माँ चंद्रघंटा शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी है, जिनकी महिमा अनंत और अद्वितीय है। वे करुणा, शांति और साहस की देवी मानी जाती हैं। उनकी दिव्य शक्ति से पूरा जगत आलोकित हो उठता है। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत सौम्य और दिव्य है। उनके माथे पर घंटा का चिन्ह है, जो उनकी नाम की पहचान है। उनके शरीर से निकलने वाली अद्भुत आभा और उनकी ध्वनि से दुष्ट, भूत प्रेत और शत्रु भयभीत होकर भाग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले बोलिए जय हो माँ चंद्रघंटा की। ऐसा विश्वास है कि उनकी आराधना करने से साधक को अदम्य साहस और शक्ति प्राप्त होती है। उनके भक्तों के जीवन से भय और असुरक्षा समाप्त हो जाती है और वे निडर होकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आनंद का संचार होता है। उनके भक्तों का हृदय निर्मल और प्रकाशमय हो जाता है और वे सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। जब महिषासुर जैसे अजय असुर ने तीनों लोकों में आतंक बचाया, तब देवताओं का साहस टूटने लगा। स्वर्ग के राजा इंद्र भी उसके सामने विवश हो गए थे। देवताओं की ये स्थिति देखकर महादेव और भगवान विष्णु ने अपने क्रोध से जो तेज उत्पन्न किया, उससे माँ चंद्रघंटा प्रकट हुई। उस समय स्वर्ग के देवताओं ने अपने श्रेष्ठतम अस्त्र शस्त्र जैसे भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र और इंद्र का घंटा उन्हें प्रदान किया, ताकि वे महिषासुर का संहार कर सके। माँ चंद्रघंटा का यह रूप अत्यंत ही विकराल और तेजस्वी था। वे जब युद्ध के मैदान में उतरी तो उनके घंटे की गर्जना से पूरे आकाश और पृथ्वी पर कंपन होने लगा। उनकी शक्ति का प्रबल प्रकाश चारों दिशा में फैल गया और उनके हर प्रहार से असुर सेना नष्ट होने लगी थी। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को परास्त कर धर्म और न्याय की स्थापना की और अपने भक्तों को भयमुक्त किया। उनकी कृपा से साधक के जीवन से सभी भय, कलेश और संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्त माँ चंद्रघंटा की आराधना सच्चे मन से करता है, उसे सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की प्रेरणा है। यह पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी संकट हो, यदि हम माँ की शरण में जाते हैं तो वे हमें निडर, साहसी और अडिग बना देती हैं। उनका स्वरूप हमें हर परिस्थिति में न्याय के लिए लड़ने की शक्ति देता है और हमें यह एहसास कराता है कि जब हम सच्चाई और धर्म के पथ पर चलते हैं, तब माँ की कृपा सदैव हमारे साथ होती है। जो साधक माँ चंद्रघंटा की आराधना सच्चे हृदय से करता है, उसका जीवन समृद्धि, शांति और सकारात्मकता से भर जाता है। माँ का आशीर्वाद उनके हर भक्त पर बरसता है, जो निडर होकर उनके चरणों में समर्पित हो जाता है। देवी पुराण के अनुसार आज के दिन 3 कुमारी कन्याओं को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है और भक्त महिलाएं नीले वस्त्र धारण कर माँ की आराधना करती हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से जीवन में स्थायी शांति, समृद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा को सफेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब सुनिए माँ कैसे अपने भक्तों पर कृपा करती है, उनकी कहानी। यह कहानी माँ चंद्रघंटा और एक साधारण स्त्री सुमन की है, जो अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए माँ के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी। सुमन एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां उसकी दुनिया उसकी बेटी, उसका पति और परिवार की देखभाल में समर्पित थी। लेकिन जीवन की कठिनाइयां और विपत्तियां उसे बार बार तोड़ने की कोशिश करती थी। उसके पति को एक दुर्घटना के बाद काम करने में असमर्थता हो गई थी और घर की सारी जिम्मेदारी अब सुमन के कंधों पर आ गई थी। आर्थिक तंगी,
पति की बीमारी और छोटी बेटी की देखभाल सुमन के जीवन में मानो अंधकार ही अंधकार था। लेकिन एक चीज जिसने उसे हमेशा थामे रखा था वह थी उसकी माँ चंद्रघंटा के प्रति गहरी आस्था। हर सुबह वह माँ के मंदिर जाती, उनकी मूर्ति के सामने बैठकर अपनी व्यथा कहती, अपने आंसू बहाती और फिर एक नई शक्ति से भरकर घर लौटती। वह जानती थी कि माँ चंद्रघंटा के पास कोई न कोई उपाय जरूर होगा। उनके आशीर्वाद से उसे वह साहस और शक्ति मिलती थी जिससे वह जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सके। एक दिन उसकी बेटी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि बच्ची को तुरंत इलाज की जरूरत है, नहीं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। लेकिन सुमन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बच्ची का सही इलाज करवा सके। वह टूटी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दौड़ती हुई माँ चंद्रघंटा के मंदिर गई और माँ के सामने अपनी बेटी की जान की भीख मांगने लगी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। वह रोते रोते कहने लगी, हे माँ, आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। आज मेरी बेटी की जान आपके हाथ में है। आप ही मेरी आखिरी आशा है। कृपया उसे जीवन दान दे। थकी हुई सुमन माँ के चरणों में ही सो गई। उसी रात माँ चंद्रघंटा ने स्वप्न में सुमन को दर्शन दिए। माँ का रूप अत्यंत तेजस्वी और ममता से भरा हुआ था। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र सुशोभित था और उनकी आंखों में ममता की गहरी चमक थी। माँ ने सुमन से कहा, वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति और आस्था ने मुझे यहाँ बुलाया है। तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुमने जो संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। सुबह जब सुमन उठी, उसका मन एक अजीब सी शांति से भर गया। वह दौड़ती हुई घर गई और जैसे ही उसने अपनी बेटी को देखा वह आश्चर्यचकित रह गई। बेटी की तबीयत रातों रात चमत्कारिक रूप से सुधर चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि अब उसे कोई खतरा नहीं है। यह चमत्कार देखकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और कृतज्ञता के थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ चंद्रघंटा हमेशा अपने भक्तों के साथ होती है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, उनकी करुणा और प्रेम अनंत है और वे हर उस दिल की पुकार सुनती है जो सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ उन्हें पुकारता है। माँ की ममता अपने भक्तों पर कभी कम नहीं होती और उनका आशीर्वाद अंधकार में भी प्रकाश की किरण बनकर हमारे जीवन को संवारता है। दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा देवी का होता है। अगर आप ऐसी ही माँ के 9 रूपों की कथा सुनने के इच्छुक हैं तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय माता रानी की।